अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिरी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़हीर साहब ने जिस तरह खुदगर्ज़ बनकर सिर्फ अपनी खुशी के लिए दो ऐसे अंडर एज बच्चों की शादी करवा दी जिन्हें अभी शादी का मतलब ही पता नहीं होता, ना ही एक कमरे में रहने का मकसद पता होता है। यहाँ तक कि निकाह के वक्त क्या कहना है ये तक मालूम नहीं होता। इसी वजह से तो वो ये इस रिश्ते को कबूल नहीं करते और इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे होते। और इसी वजह से कभी एक बेड पर सोने की वजह से और कभी एक कमरे में रहने की वजह से इनकी लड़ाइयों की इब्तिदा हो चुकी है। और ऐसे में ज़हीर साहब इनकी ज़हनी उलझनों को समझने के बजाय उल्टा सब अच्छा है कि उम्मीद लगाए बैठे होंगे। और ऐसे में जब इन्हें फ़ाखिर और ऐनी की शादी की पहली रात वाली लड़ाई के बारे में पता चलेगा तो वो फ़ाखिर पे हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे और कभी उसको जूतों के साथ उसकी मुरम्मत करेंगे। फ़ाखिर और ऐनी की सिचुएशन को समझे बगैर इनकी लड़ाइयों और झगड़ों का कसूरवार सब घर वाले इन दोनों को ही समझते हैं और डांट डपट करते हैं। तो फ़ाखिर और ऐनी ये फैसला करेंगे कि सब घर वालों के सामने वो अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहेंगे ताकि इनकी डांट डपट से बच सकें। मगर हैं तो बच्चे ही। अभी एक बार फिर इन दोनों के दरमियान तकरार होगी और झगड़ा होगा। तो ऐसे में फ़ाखिर की बदतमीज़ी पे ऐनी भी इसके साथ बदतमीज़ी करेगी और दू बदू कहेगी कि अगर तुम बदतमीज़ हो तो मैं तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ हूँ। और इन दोनों का ये झगड़ा भी ज़हीर साहब की अदालत में पहुँच जाएगा। तो इस बार आयशा भी फ़ाखिर को समझाते हुए कहेगी कि ऐनी तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, वो हमारी बेटी है और इसके साथ ये ज़्यादतियाँ और बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो इस बार तो ज़हीर साहब हद ही करेंगे, वो सबके सामने फ़ाखिर को थप्पड़ मार देंगे। और ऐनी जो दरवाजे के बाहर खड़ी फ़ाखिर की इज़्ज़त अफजाई सुन रही होगी उससे शायद अब अफसोस होगा कि इसकी वजह से फ़ाखिर को थप्पड़ पड़ा है। आयशा ऐनी को भी समझाते हुए कहेगी कि चूंकि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और तुम्हारा जोड़ फ़ाखिर के साथ बन चुका है इसलिए तो तुम्हारी शादी फ़ाखिर के साथ हो गई है और अब तुम भी अच्छी बेटियों की तरह इस रिश्ते को निभाना सीखो। और ज़हीर साहब की बहन साइका भी मौका देखकर ज़हीर साहब से कारोबार के नाम पे 30 लाख रुपए का मुतालबा कर देती है और साथ में ये भी जताती है कि इस घर और इस कारोबार में इसका शरई हक है। ज़हीर साहब साइका की बातें सुनकर परेशान हो जाएंगे और इनको एक मरतबा फिर दिल का दौरा पड़ जाएगा और इन्हें फ़ौरन हस्पताल पहुँचा दिया जाएगा। और चूँकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह को अभी इनकी ज़िंदगी मंजूर है इसलिए वो इस दौरे से भी रूबत सेहत होकर कुछ दिनों के बाद घर वापस आ जाएंगे। मगर डॉक्टर्स इनको तीसरे दौरे के खतरात से आगाह करते हुए कहेंगे कि अगर तीसरा दौरा पड़ा तो वह जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए अब ज़हीर साहब को टेंशन फ्री रहने की ताकीद करेंगे। हबीब की दूसरी बीवी राहीला हबीब को मजबूर करती है कि वो अपनी दोनों बीवियों में से किसी एक का इंतखाब करे और ये सुनकर हबीब परेशान हो जाता है और आयशा से कहेगा कि मैं ये दोहरी ज़िंदगी जीते जीते थक गया हूँ। तो आयशा कहती है कि छोड़ दें हमें, हो जाएं एक तरफ। आयशा ने अब इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि हबीब को राहीला से ही मोहब्बत है, तभी तो उसने राहीला से दूसरी शादी की। वो तो इसका कभी था ही नहीं, मगर हबीब अपनी बेटियों की खातिर आयशा को नहीं छोड़ सकता। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हबीब किसके साथ रहना पसंद करेगा, आयशा या राहीला के साथ? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।